गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे टॉपिक इज द अलजेब्रा एक्सप्रेशन। ठीक है, आपके पास जो टॉपिक है ना अलजेब्रा एक्सप्रेशन का है, इसके अंदर अलजेब्रा एक्सप्रेशन क्या होता है? अलजेब्रा एक्सप्रेशन क्या होता है? द कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरिएबल एंड द कांस्टेंट। ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। अब आप कहोगे वेरिएबल्स क्या होते हैं और कांस्टेंट क्या होते हैं? देखो, वेरिएबल्स क्या होते हैं जो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। यानी कि मान लो आपके पास जैसे कि x की वैल्यू होती है, y की वैल्यू होती है, z की वैल्यू, तो ये चेंज होते रहता है। कभी x की वैल्यू 1 आती है, कभी 2, कभी 3। ठीक है, फिक्स्ड कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? फिक्स्ड वैल्यू। अब देखो, कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड वैल्यू होता है। जैसे कि आपके पास 1, मैं आपको 1 लिखने को बोलूंगी तो आप ऐसे टाइप से लिखेंगे 2, 3। तो ये चीजें क्या होती है? फिक्स्ड होती हैं। इनको अगर मैं आपको 2 लिखने को बोलूंगी तो आप 2 ही लिखोगे। तो ये चीजें फिक्स्ड होगी तो इसे हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। वेरिएबल जो चेंज हो जाते हैं, कांस्टेंट जो चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दे रखा है अर्थमेटिक ऑपरेशंस। ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं आपको पता है? ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन्स। ये 4 ऑपरेशंस होते हैं हमारे, जो अप्लाई करेंगे हम इसके ऊपर। ठीक है, अब हम इसमें कुछ और टर्म्स की बात करते हैं। लाइक टर्म्स क्या होती हैं, अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं? लाइक टर्म्स क्या होती हैं? जैसे कि मान लो मैंने एग्जांपल ले लिया 2x की स्क्वायर y और ये लिया 4x की स्क्वायर y। ठीक है, तो जिनके जो ये पेयर देखे हैं ना, देखो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 2 है, तो इसके पास पे x की वैल्यू कितनी है? 2 है। y की वैल्यू भी कितनी दे रखी है यहाँ पे? ठीक है, 1 है, तो यहाँ पे भी y की वैल्यू, मतलब जिनके वेरिएबल्स क्या हों, जिनके वेरिएबल आपके पास सेम होंगे ना, यानी कि सेम वेरिएबल वाले, तो उन्हें हम बोलेंगे लाइक टर्म्स। ठीक है, और मान लो अनलाइक टर्म्स का मतलब क्या है? जैसे कि मान लो अगर यही क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है, इस टाइप से दिया होता, कुछ भी समथिंग आप मान सकते हो। ठीक है, मैंने जो लाइक टर्म्स की बात की थी उसमें मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू से कोई मतलब नहीं था कि न्यूमेरिकल वैल्यू 2 है, 4 है। मुझे बस क्या देखना है? वेरिएबल। अगर वेरिएबल सेम है तो लाइक टर्म्स है। ठीक है, अनलाइक टर्म्स में क्या आएगा कि अगर वेरिएबल सेम नहीं है, ठीक है, देखो वेरिएबल मतलब इसमें ये क्या है? नॉट सेम वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे नहीं है सेम। अब देखो यहाँ पे आपको x की वैल्यू कितनी है? 1। यहाँ पे देखो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो वेरिएबल यहाँ पे सेम नहीं हुए। ठीक है, क्योंकि इसके पास 2 वेरिएबल्स है। ठीक है, ये देखो 2 वेरिएबल्स के पास पे 2, बट यहाँ पे 2 की जो x की वैल्यू है वो 2 है और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? 1, इसलिए सेम वेरिएबल नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया अनलाइक टर्म्स। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट इज द एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, 5.1 में हमारे पास कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या है? लेट अस द ट्राई 5.1। ठीक है, अब हमारे पास दे रखा है, जैसे कि इसमें हमें क्या लिखना है? इन एक्सप्रेशंस को ना किसमें लिखना है? अर्थमेटिक ऑपरेशन वगैरह का यूज करके अलजेब्रा एक्सप्रेशन में लिखना है। यानी कि वेरिएबल और जो कांस्टेंट को कंबाइन करके प्लस माइनस का साइन लगाकर लिखना है। ठीक है, समझ में आया? अलजेब्रा एक्सप्रेशन मतलब जो चेंज, मतलब जो ये आपके पास वेरिएबल और कांस्टेंट है, ठीक है, उन दोनों को कंबाइन करके और फिर क्या लिखना है? उनके बीच में प्लस माइनस का साइन करके लिखना है। अब जिस भी क्वेश्चन में क्या आ जाए? मोर देन आ जाए। मोर देन का मतलब क्या होता है? प्लस। ठीक है, अब आपके पास प्लस है तो उस क्वेश्चन में, जिस क्वेश्चन में क्या तो मोर देन आ जाए, ये क्या आ जाए? लेस देन आ जाए, उस क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है? पीछे से लिखना शुरू करना है। तो पीछे क्या रखा है? थ्राइस मतलब कितना होता है? 3। ए नंबर मतलब एक नंबर, नंबर को हमने क्या मान लिया? एक्स मान लिया। ठीक है, तो हमें क्या करना है? इसको उल्टा लिखना शुरू करना होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा? 5 मतलब 5। तो हमें इस नंबर को उल्टा लिखना शुरू करना है। क्यों? जिसमें भी क्वेश्चन में आपके पास क्या आ जाए? मोर देन आ जाए या लेस देन, उसमें आप ऐसे करोगे। ठीक है, 8 टेक्स अवे फ्रॉम x। ठीक है, तो टेक अवे का मतलब होता है दूरी, तो हम माइनस कर देते हैं। अब फ्रॉम आ गया तो क्या आ जाएगा? x माइनस 8 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या दे रखा है? जैसे कि आपके पास 1/2 का मतलब 1/2, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, सम मतलब पहले a और b को ऐड कर दो, तो a प्लस b को मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, अब इसमें देखो आपने क्या कहा है? 12 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 टाइम्स c। ठीक है, तो 5 का मतलब 5, टाइम मतलब मल्टीप्लाई, सी का मतलब सी। तो ये वाली चीज तो मेरी मिलके बन गया 5c, और ये बन गया 12 सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से। तो इसमें से, क्योंकि आपके पास आपको पता है कि फ्रॉम जहाँ पे होता है, फ्रॉम के बाद वाले को हम पहले नंबर पे लिखते हैं और बाकी उसको सेकेंड नंबर पे। तो हो गया 5c माइनस 12। अब हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है? आइडेंटिफाई द टर्म्स इन द फॉलोइंग अलजेब्रा एक्सप्रेशन। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें 2 टर्म्स है। मुझे कैसे पता चली? ये एक टर्म है, ठीक है, और ये दूसरी टर्म है। यानी कि हम उसको सिंबल्स के साथ उठाते हैं। सिंबल्स के साथ कैसे? इसका सिंबल्स तो क्या है? एक टर्म जो फर्स्ट टर्म है उसका सिंबल क्या है? प्लस का है, तो क्या आएगी? 3x। ठीक है, इसमें देखो आपके पास दूसरी टर्म क्या होगी? प्लस का 4y। इसमें देखो फर्स्ट टर्म क्या है आपकी? x की स्क्वेयर,
दूसरी टर्म क्या है माइनस का 3y के स्क्वायर। इसमें भी हमने सिंबल उठाया है, इसका सिंबल कहाँ होता है हमेशा आगे होता है। अब देखो इसके वे आपको टर्म्स लिखनी है। अब इसने कहा पहले आप किसकी सॉल्व करोगे फर्स्ट वाले टर्म की, तो क्या आएंगे 3 और x। इसने कहा जो इसकी टर्म्स है उनको आइडेंटिफाई करो, ठीक है। और दूसरे क्या हो जाएगा यहाँ पे 4y, तो क्या आएगा 4 और y, उनको आपको सेपरेट करना है, ठीक है, हो जाएगा। अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो इसका क्या आ जाएगा नेगेटिव वाले का x का तो स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा x और x, ठीक है। और यहाँ पे -3y के स्क्वायर है तो वैल्यू क्या आ जाएगी -3, एक y और दूसरा y। नेक्स्ट S1 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ड्रॉ द फैक्टर्स ट्री ऑफ द अलजेब्रा एक्सप्रेशंस। आपके पास क्या दे रखा है, अब इसका ट्री बनाना है हमें। ट्री कैसे बनाएंगे हम, पहले हम क्या करेंगे 5p की स्क्वायर, ठीक है, क्यू की आर लिख लिया। अब इसमें से उतार दिया 5p, अब p 2 टाइम है तो 2 टाइम उतार दिया, फिर q और फिर r, ये बन गया इसका ट्री। इट्स वेरी इजी आई होप, ठीक है। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस और दे रखे हैं, जैसे कि S2 है। S2 में हमें क्या करना है आइडेंटिफाई द फैक्टर्स, इनके फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। अब फैक्टर्स देखो, यानी कि फैक्टर मतलब इसका यानी कि जैसे कि मान लो 2 नंबर है मेरे पास, ठीक है, जैसे कि 6 है, 6 किससे जाता है 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी और 6 से भी डिवाइड होता है, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, उसके फैक्टर क्या क्या हो गए 6 के 2 3, 1 तो सभी का होता है 1 2 3 और 6, इस टाइप से इसके फैक्टर्स भी बताने हैं, ठीक है। अब देखो इसके फैक्टर्स क्या क्या बन सकते हैं 2a स्क्वायर a3, ठीक है, b 2a 2b, ठीक है, 2a की स्क्वायर, ये सारे इसके फैक्टर हो गए हैं इस टाइप से कुछ समथिंग, ठीक है। और ये पूरा अपने आप का फैक्टर तो होता है, तो 2a की स्क्वायर क्यूब b, तो कुछ आपको बुक्स में दिए भी होंगे, कुछ ऐसा लिखा भी होगा, कुछ है, ठीक है, और आप लिख लेंगे अपने हिसाब से। अब देखो A1 क्वेश्चंस में क्या दे रखा है, यहाँ पे क्या गिवन है, ये है मेरे पास क्वेश्चन। आपके पास दे रखा है अगर मान लो सेलिंग प्राइस, ठीक है, तो मैंने एस पे लिख लिया, ठीक है। आगे बढ़ा आपने इज मतलब इक्वल है, किसके इक्वल है 25 मोर देन ऑफ CP, ठीक है, लाइन दे रखी है। तो CP मतलब CP प्लस मोर देन था क्योंकि 25 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास इक्वेशंस। अब इसने कहा है राइट द एक्सप्रेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, ठीक है, राइट द इक्वेशंस ऑफ सेलिंग प्राइस। और फिर यहाँ पे क्या दे रखा है इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड राइट द एक्सप्रेशन ऑफ प्रॉफिट। अब हमें इसको ना प्रॉफिट के थ्रू लिखना है, ठीक है। तो मेरे को प्रॉफिट के थ्रू कैसे लिखूंगी, अगर CP इतना है, ठीक है, तो प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है SP माइनस CP, ठीक है। तो SP कितना गिवन है मेरे पास CP प्लस 25, ठीक है, माइनस CP। अगर मैं इसको x मान रही हूँ तो यहाँ पे x पे लिख सकती हूँ, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्या बनानी है इक्वेशंस टाइप पे बनानी है। ये हो जाएगा SP माइनस CP। पहले मैंने यहाँ पे SP लिख दिया, जो ऊपर SP मैंने क्रिएट किया था, और फिर मैंने माइनस CP कर दिया। ये होता है प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला। नेक्स्ट हमारे पास है A2 क्वेश्चन, ठीक है। A2 क्या है मेरे पास, आपको क्या करना है, आपने कुछ x तो क्या खरीदे टेबल्स का कॉस्ट है, और यहाँ पे चेयर्स जो लिए उनकी कॉस्ट कितनी है y है, ठीक है। तो आपने टोटल खर्चा कितना हो गया आपका, टोटल कॉस्ट आपकी जो लगा, टोटल चार्ज कह लो या टोटल कॉस्ट जो लगी आपकी वो लगी x प्लस वाई। अब देखो x प्लस वाई है तो एक्सप्रेशन द फाइंड द टोटल कॉस्ट। 5 तो आपने चेयर खरीदी है और 3 क्या खरीदी है टेबल्स, तो 5 चेयर और 3 टेबल्स, और क्या खरीदी है 5 चेयर, तो चेयर तो ये है ना 5 चेयर और 3 टेबल्स, क्योंकि आपने x को क्या मान रखा था टेबल, ठीक है, और y यहाँ पे क्या था चेयर, ठीक है, चेयर्स था। अब अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर A3 क्या कहता है कि एक टैक्सी है, ठीक है, उसका चार्ज कितना लगता है x पर। पहले तो हमें बेस चार्ज लिखना पड़ेगा। बेस चार्ज कितना है अपना, स्टार्टिंग में बेस चार्ज लगेगा कुछ 50 रुपीज़ तो लगेगा ही जब आप टैक्सी लोगे, ठीक है। उसके साथ साथ आपका जो टोटल चार्ज लगेगा, ठीक है, और टोटल चार्ज कितना लगेगा वो लगेगा आपका डिपेंड करता है कि x मतलब यहाँ पे कितने किलोमीटर
डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया है, ठीक है। कितने डिस्टेंस, तो कितने किया है 10, ठीक है। तो 10 किलोमीटर आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो ये तो 10 का हो गया। और x यहाँ पे क्या है आपका कोस्ट हो गया, x कोस्ट हो गया, सॉरी, ठीक है, x कोस्ट हो गया। और फिर यहाँ पे आया प्लस में 50, तो आपको समझ में आ गया होगा इसकी वैल्यू आएगी 10x प्लस 50। ये हो गया बेस चार्ज जो आपका बैक पे ले लिया जाएगा, ठीक है। और ये हो गया आपका कोस्ट कि भाई 1 किलोमीटर पे x रुपये चार्ज लेगा वो, ठीक है। तो आपका 10 किलोमीटर पे कितना लेगा, 10 × x। यहाँ पे x है कि पर किलोमीटर चार्ज, हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन हो गया, जैसे कि मान लो A4 का क्वेश्चन है। A4 के क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, A4 में आपको गिवन है, मान लीजिए, ठीक है, कि आपके पास जो यहाँ पे A4 के क्वेश्चंस में मोहन की एज, ठीक है, मोहन की एज निकालते हैं हम, तो मोहन की एज इक्वल टू लेस देन, तो लेस देन का केस आ गया इसके अंदर। अब ध्यान से देखना इसको, लेस देन का केस आ गया तो जहाँ पे भी लेस देन या मोर देन था वहाँ पीछे से लिखना शुरू करते हैं, यानी पीछे मतलब लेस देन के बिल्कुल पीछे, जैसे कि लेस देन दे रखा है, इसके नेक्स्ट वर्ड से लिखना शुरू करेंगे हाफ, तो हाफ को हम क्या बोलते हैं 1/2। आगे पढ़ो ऑफ, तो ऑफ मल्टीप्लाई, ठीक है। अब हिज मदर एज, तो उसकी मदर एज को मैंने एक बार मान लिया, सपोज उसकी मदर की एज है x है, ठीक है, मदर से एज होगी, और यहाँ पे हो गया x, ठीक है। अब आपने आगे पढ़ा तो x देखो, अभी तक हाफ ऑफ मल्टीप्लाई मदर एज मतलब कितनी होगी x, तो मैंने x मान ली 1/2 × x, लेस देन मतलब -2 ईयर्स मतलब 2 माइनस करना है इसमें से, ठीक है। तो आपकी इसकी एज हो गई आपकी x/2 - 2, ठीक है। तो इस टाइप से आपने ये क्वेश्चंस बना दी, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपके पास A5 का क्वेश्चंस। A5 के क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, द कोस्ट ऑफ बार ऑफ चॉकलेट, यानी कि मान लो, ठीक है, एक जो कोस्ट आती है ना, एक चॉकलेट का कोस्ट कितना है, का कोस्ट है आपका, ठीक है। अगर एक चॉकलेट का आपका कोस्ट आएगा, यहाँ पे चॉकलेट का कोस्ट कितना है आपका 15 रुपीज़ है, ठीक है। एक चॉकलेट कितने रुपए की आती है, ठीक है। अब आपके पास मान लो 30 रुपीज़ है, ठीक है। अगर 30 रुपीज़ हैं तो उसमें कितनी चॉकलेट्स आएंगी, अगर 30 रुपीज़ हैं तो उसमें चॉकलेट आएंगी 30 / 15, यानी कि 2 चॉकलेट्स आएंगी। तो कैसे पता किया आपने, जितने रुपए आपके पास थे, तो आपके पास टोटल अमाउंट है कितना, टोटल अमाउंट जो आपके पास है वो है x रुपीज़ है, तो क्या आएगा x / 15, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। यानी कि टोटल जितने आपके पास अमाउंट था, और एक चॉकलेट कितने कहते हैं 15 रुपये से, तो कितनी चॉकलेट्स आएंगी, तो नंबर ऑफ चॉकलेट्स यू गेट, नंबर ऑफ चॉकलेट यू गेट, ठीक है। थैंक यू सो मच।